I am हरवीर गुर्जर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 26, 27 और 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं काला नगर मंदिर। तो दोस्तों, काला नगर मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष, चिथिराई मदुरै चिथिराई उत्सव। मदुरै चिथिराई उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण वो क्या कर दिया गया है दोस्तों, रद्द कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि काला नगर मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको तमिलनाडु बताना है। और आपको चिथिराई उत्सव की बात करें, मदुरै चिथिराई उत्सव की, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक उत्सव पोंगल करके और है फेमस, पोंगल उत्सव भी वहीं का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु के अभी सीएम कौन है दोस्तों, E.K. पलानी स्वामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, ये आपको मदुरै चिथिराई उत्सव रद्द किया गया, कहाँ का है ये, तमिलनाडु का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, असम सरकार ने राज्य के बाहर, असम गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, जो राज्य के बाहर 1.6 लाख लोग रह रहे हैं, जो काम की वजह से अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनके खातों में 2-2 हजार रुपये डाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। असम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है आपको। एक तो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, और एक यहाँ का मानस राष्ट्रीय उद्यान फेमस है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ की बात करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ का एक वन्यजीव अभ्यारण्य और चर्चा में रहा था 2-3 दिन पहले, मैंने आपको कंप्लीट वो समझाया भी था। दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस वजह से चर्चा में था, क्योंकि कोयल इंडिया लिमिटेड है, वो वहां पर क्या करेगी, कोयले का उत्खनन करेगी, इस वजह से वो चर्चा में रहा था। पटकाई भूमि पहाड़ियां दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो पटकाई भूमि पहाड़ियां मेनली 5 राज्यों में है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। पटकाई भूमि पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो सरामती है, 3800 और 26 मीटर ऊंचाई है उसकी, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक असम के अंदर ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप। तो इतना आपको पता होना चाहिए असम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, ये तो 2-2 हजार रुपये जमा किए। नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सजा पर सऊदी अरबिया ने प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, क्या था वहां पर, जो अपने यहाँ भारत में जिस नाबालिग होते हैं और वो जघन्य कृत्य कर देते हैं, एक भयंकर कोई खतरनाक अपराध कर देते हैं, तो उनको क्या मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती है। लेकिन अभी तक सऊदी अरबिया में नाबालिगों को भी मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तो अब इस पर सऊदी अरबिया ने क्या किया है दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले दोस्तों वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था चाबुक या कोड़े, जो चाबुक मारे जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असम सऊदी अरबिया की हम बात करते हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, रियाद है दोस्तों, कैपिटल रियाद है। यहाँ के जो प्रिंस हैं वो सलमान बिन सलमान है, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो सऊदी रियाल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मृत्युदंड की बात करते हैं हम। देखिए, नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सजा पर सऊदी अरबिया ने प्रतिबंध लगा दिया। मृत्युदंड का उल्लेख सबसे पहले हम्मुराबी की विधान संहिता में मिलता है। मृत्युदंड का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों, हम्मुराबी की संहिता, एक संग्रह है, ग्रंथ है, उसमें मिलता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुपोषण से ग्रसित बच्चों के लिए शिशु गृह। दोस्तों कुपोषण से ग्रसित जो बच्चे ज्यादा जहां पर पाए जाते हैं वहां पर शिशु गृह बनाए गए हैं। एक तो केंदुझर ओडिशा में बनाया गया है, केंदुझर ओडिशा, और एक बनाया गया दोस्तों ये क्या है जो असंगठित मजदूर वगैरह जो खान वगैरह में काम करते हैं उनको उनके बच्चों के लिए बनाया गया है मेनली। अच्छा, खान कानून कब का है दोस्तों? ये 1952 का है, खान कानून 1952 का, और खान विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो एक अनूपपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर बनाया गया, लेकिन वहां पर जो शिशु गृह जो बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रैच कहते हैं। तो ध्यान रखें क्रैच क्या है, तो शिशु घर है, ये शिशु गृह जो बच्चों के लिए जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो क्रैच बनाया गया है यहाँ अनूपपुर में, और केंदुझर ओडिशा में। तो देखिए ओडिशा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। यहाँ की कैपिटल है ओडिशा की भुवनेश्वर है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस हैं, एक तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, एक भीतरकनिका है, एक जूलॉजिकल पार्क है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, वो भी प्रसिद्ध है ओपन बिल स्टॉक पक्षियों के लिए दोस्तों। और बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है, और प्राकृतिक या कृत्रिम सभी में सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है वैसे तो, वो चिल्का झील ओडिशा में ही है। और ओडिशा दिवस जो मनाया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों उत्कल दिवासा। ठीक है, उत्कल दिवासा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है तो वहां भी कांग्रेस गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी के फिर से बन गए हैं, शिवराज सिंह चौहान बने हैं। और बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है, कैपिटल भोपाल है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है, और राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर सबसे ज्यादा स्थित है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, और जो एक पेंच टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसमें सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रूहदार वेंटिलेटर। तो देखिए दोस्तों कल मैंने 26 अप्रैल को बताया था कि वाइटर वेंटिलेटर बनाया है नासा ने। जीवन वेंटिलेटर की बात भी करी थी हमने कि जीवन वेंटिलेटर भी बनाया गया रेलवे के द्वारा दोस्तों। अभी बनाया गया है रूहदार वेंटिलेटर। तो ये किस किस के द्वारा बनाया गया है? आईआईटी बॉम्बे है एक तो, और एक एनआईटी श्रीनगर है, और एक दोस्तों इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्या नाम है? रूहदार वेंटिलेटर। बैक की वीडियोज को आप देख करके सबको एक जगह लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बात करते हैं अपन तो दोस्तों श्रीनगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों। यहाँ से अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को, और इनको भाई जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? 6 अगस्त 2019। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कब से मतलब कार्यभार संभाल लिया? 31 अक्टूबर 2019 से। यहाँ पर उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर में राधा गिरीश कुमार मुर्मू है, या गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बॉम्बे के बारे में मैंने कल परसों ही मतलब बताया था कि भाई ये महाराष्ट्र की भाई कैपिटल है मुंबई। और बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो संवैधानिक संकट भी आया हुआ है। संवैधानिक संकट क्यों आया हुआ है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। वो चाह रहे थे विधान परिषद से 6 माह के अंतर्गत हम क्या विधान परिषद से सदस्य बन जाएंगे। किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है 6 माह के अंदर, लेकिन अब उनका कार्यकाल 6 माह 24 मई को पूरे हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, सदस्यता इनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है कोविड-19 के कारण, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं देवानंद कुंवर का निधन।
तो दोस्तों ये क्या राजनेता थे और ये गवर्नर रहे थे कई राज्यों के, पश्चिम बंगाल के भी, ये कई बिहार के भी ये गवर्नर रहे थे। और दोस्तों बात करते हैं हम देवानंद कुमार की, तो इनका अभी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन परत का 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर बड़ा क्षेत्र बंद हो गया। ओजोन परत दोस्तों देखिए, आपको एक बात यहाँ पर थोड़ी समझनी होगी, मैं वैसे तो कई बार आपको बता चुका हूं कि सबसे जो नीचे की परत होती है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक 10 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है दोस्तों क्षोभ मंडल। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन सी परत होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये पूछे जाएंगे इस तरीके से कि भाई ट्रोपोस्फेयर कौन सी परत को कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को। उसके बाद दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है दोस्तों, ये होती है समताप मंडल। ये होती है क्षोभ मंडल, इसे कहते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद दोस्तों होती है, तो बात करते हैं हम कि करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये होती है दोस्तों मध्य मंडल, इसे कहते हैं दोस्तों मीजोस्फेयर। उसके बाद 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है दोस्तों आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। उसके बाद होती है, इसके बाद की वो बहिर्मंडल कहलाता है, एक्सोस्फेयर कहते हैं, बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर होती है दोस्तों, ठीक है। इसके ये आपको पता होना चाहिए पूरा। अब हम बात करते हैं तो ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर होती है? समताप मंडल में ही होती है दोस्तों, ये होती है 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर। 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है ओजोन परत, जो समताप मंडल में ही होती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो छेद है वो ये कहा जा रहा है कि वो बंद हो गया। किसने कहा? ये यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग ने कहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं तो ओजोन परत में का जो ये है 3 ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करते हैं। और ये क्या सूर्य से आने वाली, जो पृथ्वी पर सूर्य से आती हैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण, उनको क्या करती है? ये रोक देती है दोस्तों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट विकिरण है, इनसे एक तो पृथ्वी गर्म ज्यादा हो जाती है, एक मतलब स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना होती है, तो इस वजह से, और एक जो पृथ्वी का टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए ये किस कारण से इसमें छेद हो रहा था? तो दोस्तों मेन कारण था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकलता था दोस्तों? एयर कंडीशनर से, एसी वगैरह होती हैं, फ्रिज होते हैं, उनसे निकलता था। अभी क्या उनसे, अब जो एसी वगैरह हैं उनसे आज जो आधुनिक है उनमें HFC निकलता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है दोस्तों। तो ये बात आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एटालिन विद्युत परियोजना। दोस्तों एटालिन विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है, उसका नाम है दिबांग घाटी। तो दिबांग घाटी परियोजना मतलब नदी में स्थापित की जा रही है एटालिन विद्युत परियोजना। ये 3070 मेगावाट के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उत्पन्न करेगी दोस्तों। इससे 2 लाख, इससे दोस्तों कितना 2,70,000
इससे 2,70,000 पेड़ वगैरह कट जाएंगे दोस्तों, पेड़ कट जाएंगे इससे, है ना। इस जो नदी घाटी परियोजना है, एटालिन विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, तो इतने पेड़ कटने की वो संभावना बताई जा रही है। इससे यहाँ पर एक जनजाति है इडुमिस्मी समुदाय है, वो चिंतित है, क्योंकि वो ज्यादातर पेड़ों पर ही निर्भर रहता है। यहाँ पर 680 के आसपास प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो प्रजातियां हैं उनमें से 56% के आसपास अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एटालिन विद्युत परियोजना कौन से राज्य में बनाई जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश में वहां पर प्रस्तावित है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बीडी मिश्रा, कैपिटल ईटानगर। यहाँ की एक झील फेमस है, उस झील का नाम है माधुरी झील, माधुरी लेक दोस्तों। यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, अभी चर्चा में भी रहा था, नामदापा राष्ट्रीय उद्यान, नामदापा नेशनल पार्क। और यहाँ का एक टाइगर रिजर्व भी फेमस है, जो अभी चर्चा में ही था कुछ दिन पहले, उसका नाम है पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम बात करते हैं पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों पिच ब्लैक जो सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, हर वर्ष, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है ये, और इसकी शुरुआत 1981 से हुई थी और भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था 2018 में। अब की बार ये कोरोना वायरस के कारण अभी स्थगित कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बसव जयंती का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाता है, बसव जयंती। तो दोस्तों ये इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि वगैरह भी दी है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, भगवान बसवेश्वर का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था, इस वजह से भगवान बसवेश्वर की जयंती मनाई जाती है हर वर्ष 26 अप्रैल को, ठीक है। और ये लिंगायत संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इनको ज्यादा मानते हैं, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा आयोजन होता है इसका, ठीक है। इनकी अवधारणाएं हैं दोस्तों, एक तो स्थावर और एक जंगम, और इन्होंने शरण आंदोलन भी चलाया था। और 2015 में पीएम मोदी ने टेम्स नदी लंदन में इनकी मूर्ति का भी अनावरण किया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को ये विवाद आया था, जिसमें क्या फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, ये फैसला दिया था कि भाई संविधान संशोधन सरकार कर सकती है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और इसमें प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। अन्य विवाद भी दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, एक तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, बेरुबारी विवाद 1960, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 का है दोस्तों, आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970, मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970, और मिनर्वा मिल्स 1980, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। तो देखिए दोस्तों ये था आज का जबरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। हम आपको जबरदस्त करंट अफेयर्स के साथ ही 60 से 70% इंडियन और इंटरनेशनल जीके भी कवर अप करवा देते हैं करंट के द्वारा ही, और क्वेश्चन दोस्तों चर्चित मुद्दों से ही आता है। थैंक यू दोस्तों।